आपको पता है मैग्नेटिज्म का आविष्कार भारत में हुआ था, ठीक है, नाम दे दिया मैग्नेटिज्म। नंबर सिस्टम भारत से हुआ है, राइट। कुछ भी ये आप कुछ भी सोचो, आप बोलोगे सर ये मॉडर्न साइंस एंड टेक्नोलॉजी, लाओ मैं उसका प्रूफ देता हूँ आपके पास। आप ले आओ कि सर ये भारत का नहीं है, आप मेरे सामने मेरे दुश्मन बन के आओ, ये भारत का नहीं है, प्रूफ करके दिखाओ, ठीक है। आई विल टेक 2 hours टू प्रूव इट। 2 घंटे के बाद मैं आपको प्रूव करके दे दूंगा कि ये भारत है ना। आपको शर्म आती होगी और मैं, लेकिन उस शर्म को अंग्रेजों ने ही और लोगों ने ही बनाया है, क्योंकि वो तो हाय बाय वाले हैं। तो हाय कब हम बोलते हैं, जब कोई मर जाता है, अरे हाय हाय ऐसा ठीक है। तो हम हाय वाले तो हैं नहीं, हम तो केवल अधिक से अधिक बहुत भी कर सकता है तो आप नमस्कार कर सकते हो, नमस्ते कर सकते हो, राम राम बोल सकते हो, माता जी बोल, जो बोलना बोल सकते हो, लेकिन कम से कम हाय हाय तो मत बोला करो, क्योंकि एक हाय बोलेगा तो सामने वाला भी हाय ही बोलने वाला है, यानी कोई ना कोई गया। तो हमारी जो संस्कृति है उसको पकड़ के रखें, और केवल और केवल किसी ने कह दिया हाँ ये साइंस ये टेक्नोलॉजी उन्होंने दिया है, उस पर विश्वास ना कर लें, उसके रूट में जाइए एंड ट्राई करो कि उसकी रियलिटी को, उसकी ओरिजिनलिटी की तह तक जाओ, उसको समझो, सीखो और फिर उस पर विश्वास करना प्रारंभ करिए। भारत का भविष्य काफी उज्जवल है। आपको पता है भारत ने अभी पूरे विश्व के कंट्रीब्यूशन के लिए कितना बड़ा बड़ा काम किया है, वो भी इसमें हमने लिखा है, चाहे वो स्पेस टेक्नोलॉजी हो, चाहे वो मेडिसिन हो, चाहे वो कुछ भी, इकोनॉमी है, चाहे सोशियोलॉजी है, चाहे फिलोसॉफी है, कोई भी फील्ड में आप जाओगे, हर एक फील्ड में भारत ने बहुत अच्छा कंट्रीब्यूट किया है एंड वी हैव स्टार्टेड डूइंग इट नाउ। रीजन इज, उसका रीजन क्या है कि अब लोग जागृत हो गए हैं और ग्रेजुअली उनको समझ आ गई है कि हाँ हम वही करना चाहते हैं, वही करना है हमको जो हमारे पूर्वजों ने हमें दे रखा है। तो हमारे पास सब अवेलेबल है, उसको केवल यूज करिए और खूब अंदर से संपत्तिवान बनिए। अंदर से संपत्ति का अर्थ है कि तभी आप समृद्ध बनेंगे जब आप अपने को जानेंगे, है ना। चलिए 3-4 क्वेश्चन मैं ले सकता हूँ एट द मोस्ट, अदरवाइज फिर मैं पूछूंगा तो आप आंसर देना। लेट अस स्टार्ट। 3-4 मिनट्स भी है। इसको केवल दवा कहते हैं, राइट। अच्छा, मैं एग्जांपल्स दे रहा था एरोप्लेन का। तो विमान शास्त्र जिस तरह से हमारे यहाँ था, मैन्युफैक्चरिंग हम करते थे, वो सोलर सिस्टम से चलता था, ठीक है। पेट्रोल और डीजल से नहीं चलता था, पेट्रोल से नहीं चलता था, हमारा सोलर सिस्टम से चलता था। कैसे? तो हमारे पास सोलर सेंसर्स थे, हमारे पास रात को भी वो चल सके ऐसा सोलर सेंसिटिव पैनल थे हमारे पास। ये घरों पे जो सोलर पैनल हम लगा रहे हैं, इट्स हार्डली, इसका एफिशिएंसी 37% होता है, उनकी एफिशिएंसी 93% होती थी। इतना बढ़िया हमारे पास सोलर पैनल सेंसर्स लगे हुए थे, राइट। और घरों में सब जगह ये पूरा उजाला हुआ करता था, उसकी फोटोज भी हमारे पास हैं। जब मुगल भारत में आए उसके पहले की फोटो है हमारे पास, मुगल आए उसके पहले की फोटो, ध्यान से सुनना मेरी बात। अंग्रेज क्या बोलता है कि 1887 में हमने कैमरा इन्वेंट किया। अंग्रेज कब आए भारत में? 1840-50 में। जबकि हमारे पास मुगल कब आए? वो आए 12वीं सदी में, और हमारे पास 12वीं सदी के पहले फोटो लेने का सिस्टम था, हमारे पास उसकी फोटो है, ठीक है। तो जब 12वीं सदी, यानी आज से लगभग 1200 साल पहले, 1300 साल पहले, जब भारत की फोटोग्राफी का सिस्टम था, तो अंग्रेज कैसे क्लेम करेगा कि हमने 1800 में आके कैमरा इन्वेंट किया? वही हमने एग्जाम दिया, वही जीके में लिखते, आईएएस बन जाते हैं। बोलो, इसी नॉलेज पे आईएएस बन जाते हैं। प्रारंभ हुई, उसमें क्या होता है कि जो शरीर की जितनी नर्व्स हैं, वो सारी की सारी नर्व्स यहाँ इकट्ठी होती हैं, लेकिन पैदा कहाँ से हुई? नाभि से, ठीक है। बस थोड़ा जिस्ट दे देता हूँ आपको। तो नाभि से पैदा हुई, और जब ताली आप बजाते हैं तो पूरे बॉडी की एक्सरसाइज हो जाती है, इससे जो एनर्जी क्रिएट होती है वो पूरे बॉडी में स्प्रेड होती है, और बॉडी के जितने भी सेल्स हैं, 8 करोड़ सेल्स हैं बॉडी,
तो सारे के सारे 8 करोड़ जो सेल्स हैं वो एक्टिव हो जाते हैं। एक्टिव हो जाएंगे तो कैंसर नहीं होगा, आपको किसी भी प्रकार की स्किन डिजीज नहीं होती है, आपके दिमाग पे डायरेक्ट एनर्जी कर जाएगी, तो आपका जो शरीर की जो ऊर्जा है वो माइंड पे जाके, माइंड में 1000 सहस्रार है, ठीक है, तो उस सहस्रार को वो जागृत कर देता है। तो जब वो कनेक्ट होगा तो आपके यहाँ छूना आपकी एक जगह पे सुकोमल भाग होगा, ठीक है, यहाँ पे छोटा सा भाग होगा, तो जब उसको यूनिवर्स से कनेक्ट करता है, किससे कनेक्ट करेगा? यूनिवर्स से। और यूनिवर्स की जो एनर्जी है, अलग अलग जो सेलेस्टियल बॉडीज हैं, उन बॉडीज की एनर्जी को अट्रैक्ट करता है। अट्रैक्ट करके आपके बॉडी, एक हमारे यहाँ परंपरा है भारत में, वो क्या है कि शाम को गोधूली के बाद हमें कोई अच्छा कार्य, अच्छा यानी कोई कंस्ट्रक्टिव कार्य नहीं करना चाहिए। जानते हो इसका साइंस? सुने हो शाम को आरती क्यों करते, दिया क्यों करती है आपकी माँ? वो सोचा है ऐसा? क्यों नहीं सोचा? आप तो बहुत मॉडर्न हैं, बड़े 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 साइंटिस्ट हैं, सोचो, अभी सोच के बताओ। उसका कारण है, आप जानते हो ग्रेविटेशन, बस तो वो उसने कह दिया कि हाँ ये ग्रेविटेशन है तो सुन लिया, ठीक है। ग्रेविटेशन जो आकर्षण है, गुरुत्वाकर्षण है, उसका आविष्कार भारत में हुआ था। ये स्लाइड में है, ये सब भारत में हुआ था। और भारत में जो आविष्कार हुआ वो अंग्रेज आए, अंग्रेजी में ट्रांसलेशन करके हमारी बुक फाड़ के चला दिया और बोला मैंने किया। Examples are given. There are number of examples, number of cases available with us. I just give another example. When I was doing my postdoctorate, my subject is satellite telecommunication. तो मैं वहाँ पे था, तो आप जैसे मुझे आज देख रहे हो, मैं ऐसे ही बचपन से फाइन, मैं शिखा रखता हूँ, मैं चंदन लगाता हूँ, मैं संस्कृत बोलता हूँ, मैं अंग्रेजी बोलता हूँ, मैं हिंदी बोलता हूँ, मैं गुजराती बोलता हूँ, मेनी मोर थिंग्स। तो कितने लोग सूर्योदय रोज देखते हैं? सूर्योदय, सनराइज, से फॉर एग्जाम्पल हाथ उठाना। सूर्योदय कितने लोग देखते हैं? एक्सेलेंट। जिसने सूर्योदय जीवन में नहीं देखा उसके जीवन का उदय कैसे होगा? टेल मी, इट इज पॉसिबल? नॉट पॉसिबल। आप 3 बजे सोओगे तो आप 4, सवा 4 बजे नहीं उठ सकते। आज मेरा तिब्बत का जो विद्यार्थी है, आज मेरा जो गुवाहाटी का विद्यार्थी है, यू नो कितने बजे सनराइज होता है? 3:12। 3:12 को वहां सनराइज हो जाता है और आप 3:12 को सोने जाते हो। व्हाट काइंड ऑफ भारतीय यू आर? व्हाट काइंड ऑफ भारतीय? आज तो मैं 6 घंटे सोया हूँ। व्हाट द हेल यू आर टॉकिंग अबाउट? 6 घंटा सोया। तुम्हारी माँ तो 4:30, पौने 5 घंटे ही सोती है। फाइन। So that practice is required to be incorporated in life.